अभी चीनी का रेट महंगा हुआ है, तो करीब 2022 को ही जब एथेनॉल प्लांट आ रहा था तो हम बनाए थे कि चीनी का रेट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे, वो चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक, कम महंगाई है भारत में, तो चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर। अभी आप देखते चलिए, चीनी के साथ साथ गुड़ का भी रेट बढ़ेगा। और एथेनॉल प्लांट में जब गन्ना यूज हो रहा है, तो गन्ना जब यूज हो रहा है तो गन्ने के साथ साथ मक्के का भी यूज होता है। तो मक्के का यूज होने से मक्का डायरेक्ट तो उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मक्के से बनने वाले ये जितने ऐसे दुकानों में ऐसे झालर मोती टाइप के कुरकुरे उरकुरे ये सब नहीं, टकाटक फटाफट ये सब जो बेचते रहते हैं छोटे बच्चों को खाने के लिए, ये सब चीजों का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन इनका रेट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका रेट बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है स्प्रिंगफ्लेशन। स्प्रिंगफ्लेशन क्या होता है समझिए, किसी चीज का रेट नहीं बढ़ाया जाता है। स्प्रिंगफ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, बस उसकी क्वांटिटी घटा देते हैं। जैसे जो पहले बिस्किट 5 रुपए का आता था, 5 रुपए में अब उतना नहीं आएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा। तो इन सारी चीजों में बच्चे लोगों को महंगाई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बिकेगा 10 रुपए में ही, लेकिन 10 रुपए में इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा घटा दी जाएगी। तो जब ऐसे घटाया जाता है तो उसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, और जब रेट बढ़ाया जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो चीनी में जो हुआ है वो इन्फ्लेशन हुआ है, और इसकी चर्चा तो हम 3 जून 2022 से कर दिया था, आज से 4 साल पहले ही बताए थे। उस समय 4 साल पहले जब हम बोले थे ना, खूब सुना रहा था सब कि मास्टर साहब पगला गई लो, या इससे कैसे रेट बढ़ेगा। अभी समझ में आ रहा है अभी श्रिंकफ्लेशन भी होने वाला है। तो ये सब चीजें की महंगाई वगैरह जो है, इसको बैलेंस करके पूरी ढंग से कराया जाएगा तो चीजें काफी